हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिपा स्टडी पॉइंट पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ एसएससी CHSL के प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स एसएससी CHSL की तैयारी कर रहा है वो हमारी वीडियो देखना ना भूलें। अगर दोस्त हमारे YouTube चैनल सिपा स्टडी पॉइंट पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है शशि थरूर, महात्मा गांधी, नीरज सिंह चौधरी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है याहू, बिग, गूगल, स्टार्ट पे। देखते दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गूगल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है अल्फ्रेड पी साउथविक ने, आइजैक सिंगर ने, मुरासाकी सिकुबू, हनाओका शिशु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड पी साउथविक ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में PDF में प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन का नाम मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर दे रखा है मच्छर के कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंग्रोवे पेड़ है निम्न में से होता है, जो मैंग्रोव पेड़ होता है वो किन में से कौन सा होता है? दोस्तों इसमें दिक्कत है, लेकिन इसका आंसर दे रखा है दोस्तों श्वसन करने वाली जड़ों के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोडेसिया स्कीयूरस का वैज्ञानिक नाम है? चूहा, प्लेटिपस, गिलहरी, बीवर। तो दोस्तों इसका राइट नाम है गिलहरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है फेरेल की अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, डेमंग की अभिक्रिया, कैरोल की अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दोनों अभिक्रियाएं एक समान होती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है फेराडे, हाइजेनबर्ग, हुक, रदरफोर्ड। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने कृषिदेव राय, अशोक, चंद्रगुप्त, नरसिंह देव। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर होगा नरसिंह देव। हैं नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? हाँ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निर्माता जो अपने उत्पाद के लिए दो से मांग की कीमत लोच का सामना करना पड़ता है, ये 5% से इसकी कीमत को कम करती है तो बेची गई मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं 10%। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है
कर्जे का निर्माण है? बढ़ता है। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण होता है। कर्जा बढ़ता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले घटता है या फिर पहले बढ़ता है? दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ता है। दोस्तों विकिरण के सभी प्रकारों का पता लगाना और उसकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है? तो जीजर काउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेमेटाइट का एक अयस्क है। हेमेटाइट एक आयरन का अयस्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉलीवुड मूवी टॉप गन का मुख्य अभिनेता कौन था? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने। हैरिसन फोर्ड, टॉम क्रूज, मेल गिब्सन, निकोलस केज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टॉम क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिमोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है? दोस्तों ऑप्शन है 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च, 22 जून। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडोल्फ हिटलर एक राजनेता लाखों यहूदी लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। वो किस देश के थे? जर्मन, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलियाई या ब्रिटिश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था, वो उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने किस से विवाह किया था? जो शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। दोस्तों ऑप्शन है कृष्णावती, पूर्ववती, संयुक्ता, सौम्यवती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संयुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म रही। दोस्तों ऑप्शन है सन ऑफ सोल, एम्ब्रेस ऑफ द सरपेट, मस्टर्ग, ए वॉर। तो राइट आंसर होगा सन ऑफ सोल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है? हाँ दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? दोस्तों त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा, अंतर। तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्वरण। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वो एक सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा में अधिकतम सांसदों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है दोस्तों 250, 300, 200 या 150। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों ऑप्शन है गति, सत्य, विकास, भविष्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सत्य। दोस्तों हमारे ध्वज में
24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? हाँ दोस्तों, ऑप्शन है बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, मुक्केबाजी, शतरंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी एमेमोयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शंस हैं सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, बेबी हालदर, रोहिटन मिस्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा बेबी हालदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंटैक्स एरर को निश्चित किया जा सकता है इंटरप्रिंटर के द्वारा, एलयू के द्वारा, लॉजिक यूनिट के द्वारा या कंट्रोल यूनिट के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरिथगोगीटर का आविष्कार किया गया था? दोस्तों ऑप्शन है एवांगेलिस्ता टोरिसेली के द्वारा, चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा या फिर गुस्ताव ताउसेक के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। अरिथगोमीटर का आविष्कार किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ओको जीन द्वारा प्रेरित होता है? दोस्तों ऑप्शन है पोलियो, कैंसर, दस्त या डेंगू। हाँ दोस्तों, ओको जीन होता है कैंसर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी राकाटा इंडिका ये का वैज्ञानिक नाम है, ये कहा गया है कि किस पेड़ का नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं नीम, सागौन, सिल्वर ओक या तुलसी। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है मोलस्का, निडेरिया, एकाइनोडर्मेटा या फिर कार्डेटा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? फास्फोनिल विनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल एस कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितने बेंजीन की तरह की रिंग होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3, 2 या 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रणथंभौर का किला स्थित है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान या सिक्किम? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बीड़ी बनाने के कारखाने में उन्हें प्रतिदिन 300 रुपये का भुगतान करके 5 महिलाओं का रखा जा सकता है। 6वीं महिला प्रतिदिन 350 की मांग करती है। यदि इस औरत को काम पर रखा जाता है तो अन्य सभी महिलाओं को 350 का भुगतान किया जाना चाहिए। छठी महिला की सीमांत संसाधन लागत क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है
कम महंगाई, कम वृद्धि, कम बेरोजगारी। उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। तीसरा ऑप्शन है उच्च महंगाई, उच्च वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। चौथा ऑप्शन है कम महंगाई, उच्च वृद्धि, कम बेरोजगारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी भी उच्च है और महंगाई भी उच्च है, लेकिन जो उसकी वृद्धि है, जो प्रोडक्ट है वो कम है, वृद्धि कम हो रही है। उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक या अजैविक कारक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा जैविक कारक। जो वातावरण के जीवित भाग है उसे जैविक कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्रोमाइट का एक अयस्क है दोस्तों जिंक का, यूरेनियम का, क्रोमियम या टाइटेनियम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमाइट का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं बेन किंग्सले, सईद जाफरी, मर्लोन ब्रांडो, रिचर्ड एटनबरो। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बेन किंग्सले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? दोस्तों ऑप्शन है 85%, 70%, 55% या फिर 40%। दोस्तों इसका राइट आंसर है 70%। वैसे दोस्तों एसएससी इसको 70% मानती है, लेकिन इसका राइट आंसर 55% होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंटायूरी, बीटा सेंटायूरी, प्रोक्सिमा सेंटायूरी या बर्नार्डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंटायूरी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हमारे ऑप्शन है 1400, 1500, 1600 या 1700 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंडियन होम रूल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे ऑप्शन है M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाबा अंबेडकर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा M.K. गांधी के द्वारा इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों DNS एक नेटवर्किंग शब्द है, इसका पूरा नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस या डिस्क नंबरिंग सीक्वेंस या डेटा नंबर सिस्टम। तो दोस्तों DNS का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अपने घर में सेफ रहें, हैप्पी रहें और लॉकडाउन का पालन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।